अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़खर अब्बास। मैंने शुरू किया हुआ था फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज मैं टॉपिक आपके सामने डिलीवर करूंगा। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। इस टॉपिक की सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, एंड पर नहीं, ये अगली वीडियो में हम यूजेस ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह भी डिटेल के साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ आपको बातें मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की 3 सब क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। पहली थी बेस क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटी, थर्ड थी जियोमेट्रिक क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको मिसाल दी थी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन ना किया जा सके। मिसाल के तौर पर आपको मैंने उस वक्त भी मिसाल दी थी कि लेंथ को, कि आप कहते हैं कि लेंथ को डिफाइन करें। लेंथ क्या होती है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान के फासले को हम लेंथ कहते हैं। अब फासला क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस खुद क्या? ये एक लेंथ ही है। ठीक हो गया। इस तरह हम लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इस जैसी क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। हमने इसको डिफाइन किया था द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन ना की जा सके, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया। अब बेस क्वांटिटीज कितने किस्म की थी? 7 किस्म की थी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। 7 किस्म की थी। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है कि ईच बेस क्वांटिटी इज, क्या आप करें, हर बेस क्वांटिटी को आप कंसीडर कर लें क्या? एक डायमेंशन। ठीक है। हर बेस क्वांटिटी को आप क्या कर लें? डायमेंशन कंसीडर कर लें। लेकिन अब उस डायमेंशन कंसीडर करने की भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या होना चाहिए? पहले तो आप उस क्वांटिटी को एक सिंबल दे दें, गिवन आ स्पेसिफिक सिंबल। फिर उस सिंबल को लिख दें किसमें? रिटर्न विद इन आ, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें। रिटर्न विद इन आ स्क्वायर ब्रैकेट। ले जी, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन समझ अभी आ जाती है जब आपको मैं एग्जांपल दूंगा फिर भी, लेकिन आप समझ लें कि ईच बेस क्वांटिटी, हर बेस क्वांटिटी आप क्या कर लें? उसे डायमेंशन कंसीडर कर लें। उस डायमेंशन कंसीडर आपने इसको कर लिया। अब उस क्वांटिटी को क्या कर दें? सिंबल दे दें। सिंबल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, तो वो उस क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे कि ये लेंथ है। अब ये क्या है? ये बेस क्वांटिटी है। ठीक है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है। आपने इसको एक क्या नाम है, डायमेंशन कंसीडर कर लिया। अब इस डायमेंशन को एक आप स्पेसिफिक सिंबल दे दें। फिर उस स्पेसिफिक सिंबल के दरमियान आसपास जो है ना आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो ये क्या होगा? ये इस क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाएगी। इसी तरह मैथ देख लेते हैं आप। मैथ का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसको हम सिंबल दे देते हैं एम। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। फिर इसी तरह टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसका जो सिंबल है वो टी है, और इसके दरमियान आसपास अगर सिंगल ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। अब चलते हैं अगली जो 4 आएगी बेस क्वांटिटीज। टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। इसका जो सिंबल है वो के है, और इसका सिंबल थीटा भी है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूनिट है वो मोल है। अब मोल जो कोई भी होगा ना तो उसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे, इसलिए हम इसका जो सिंबल है वो एन है। ये हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है।
सिंबल इसको हम ए दे देते हैं और इसके अंदर में आसपास है स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इससे ये इस क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाएगी। लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडेला है, और इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल देते हैं, और इसके आसपास अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये भी इस क्वांटिटी की डायमेंशन हो जाएगी। ले जी, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं, डायमेंशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद बेस क्वांटिटी की डायमेंशन, साथ मैंने आपको बातों बातों में पढ़ा दी। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हालांकि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो तो उसको पहचानने के लिए उसका यूनिट तो मौजूद है ना, तो फिर ये डायमेंशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसकी मिसाल आपको मैं दे देता हूं, फिर मैथ देख। इसका यूनिट मीटर होता है, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसका किलोग्राम मैथ का, और ये इसका जो है ना डायमेंशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं किसी लड़के को कहता हूं कि जाओ बेटा 10 किलोग्राम चीनी ले आओ, वो जाता है ले आता है। फिर मैं उसे कहता हूं जाओ 10 मिलीग्राम चीनी ले आओ, वो जाता है ले आता है, यानी कि 10 kg फिर 10 mg। अब इससे क्या आपको पता चल रहा है कि मैं उसे क्वांटिटी बता रहा हूं कि भाई जाओ और इतना मैस लेकर आओ, 10 किलो, 10 मिलीग्राम, 5 किलो, 6 किलो। अब मैं उसे क्या बता रहा हूं, उसकी उस मैस की क्वांटिटी बता रहा हूं। तो जो यूनिट होता है ना, ये देखिए यूनिट, अब ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्वांटिटी। ठीक हो गया, 10 kg, 10 mg, 10 pg, पिकोग्राम, गीगाग्राम, नैनोग्राम। ठीक हो गया, इस तरह। तो ये जो यूनिट होते हैं ये किसी भी क्वांटिटी की मिकदार बताते हैं, यानी कि यूनिट इज यूज टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूनिट क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी की क्वांटिटी बताता है, मिकदार बताता है। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया कि जो यूनिट होता है ये हमें किसी भी क्वांटिटी की क्वांटिटी बताता है, मिकदार बताता है। लेकिन अब आपको मैं मिसाल देता हूं कि डायमेंशन किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये किस चीज की एनालिसिस करती है। यूनिट का तो पता चलेगा कि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, अब ये किस चीज की एनालिसिस करती है, इसकी आपको मैं मिसाल देता हूं। मैं उसी लड़के को कहता हूं कि भाई जाओ और फलां लेबॉर्ट्री से ये लेकर आओ। जब उसने ये सिंबल देखा, उससे ये पता चल गया कि लेबॉर्ट्री में कोई भी चीज जो मैंने उससे कही है उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, क्योंकि ये मैस का सिंबल है। तो इससे उसको क्या पता चल गया, इससे उसको उस चीज की क्वालिटी का पता चल गया कि कोई ऐसी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मैस है। तो डायमेंशन जो होती है ये किसी भी क्वांटिटी की क्वालिटी बताती है। डायमेंशन इज यूज्ड टू शो द क्वालिटेटिव एनालिसिस। लिख देता हूं आपके सामने, ये देखें, यूनिट इज यूज्ड टू शो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यूनिट किसी भी क्वांटिटी की क्वांटिटी बताता है, मिकदार बताता है। डायमेंशंस is used to show the क्वालिटी बताती है। आइए अब पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज को पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकालने के लिए दो तरीके। एक तो आप क्या करें, उन क्वांटिटीज के फार्मूला इस्तेमाल करके उनकी डायमेंशन निकाल लें। दूसरा आप क्या करें, उनके यूनिट्स अगर आपको पता है तो उनसे बहुत ही आसानी से डायमेंशंस निकाली जा सकती है। ये दोनों तरीके मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। पहले हम ऐसा करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूनिट को इस्तेमाल। पहले आपको पता है कि स्पीड की क्या फार्मूला था, v = d/t, डिस्टेंस इन टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर इन इंटरवल ऑफ टाइम। अब पहले आप इसे क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, ये आपने लिख लिया,
फिर आप उससे भी उन्हें भी लिख लें। अब वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है, ये लेंथ होता है। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, एल। टाइम का यूनिट क्या होता है, सॉरी सिंबल क्या होता है, टी। साथ ये भी चलता है। फिर वी क्या हो जाएगा, ये टी नीचे डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इस तरह हम स्पीड की डायमेंशंस फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। अब चलते हैं ये यूनिट की डायमेंशन, यूनिट का इस्तेमाल करके इसकी डायमेंशन निकालते हैं। v का क्या होता है यूनिट, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है डिवाइड बाय सेकंड, तो ऊपर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब मीटर का जो सिंबल होता है वो L होता है, यानी कि तो लेंथ ही होती है, और सेकंड का जो सिंबल होता है वो T होता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि हम, अगर आपको यूनिट पता है तो उससे बहुत ही आसानी से हम v का स्पीड की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये थी स्पीड की डायमेंशन। अब आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन। यहां पे हम v की डायमेंशन पहले लिख लेते हैं साथ साथ, l t माइनस 1। अब हम एक्सेलरेशन की निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। इसको हम पहले स्क्वायर में लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब v की हमने पहले ही निकाली हुई है, क्या होती है, एल टी माइनस 1। टी की क्या थी, टी थी, टी का सिंबल क्या होता है, टी ही है। टी ये नीचे डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी क्या होगा, ये -1 आ जाएगा। एल टी -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन हम फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे यूनिट को इस्तेमाल करके। यूनिट इसका क्या होता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का हमें पता है कि मीटर पर सेकंड था, तो नीचे टाइम था, ऊपर एक और 7 सेकंड आ जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर का आपको पता है ये सिंबल क्या होता है, लेंथ, यानी कि लेंथ होती है, लेंथ का सिंबल लेंथ होता है। सेकंड का किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम का सिंबल क्या होता है, टी। ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। अब एक और बात जो है मैंने आपको समझानी है, वो ये है कि एक होता है डायमेंशन और एक होता है फार्मूला डायमेंशन। इनमें फर्क क्या है, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी में, अब यानी कि इस क्वांटिटी में डायमेंशन का क्या मतलब है, ये नहीं है कि ये जो दो सिंबल हैं ये डायमेंशन है, इनके ऊपर जो पावर्स होती हैं, यानी किसी के ऊपर पावर 1 होता है, इनको हम डायमेंशन असल में कहते हैं। लेकिन जब हम इसको m0 l1 t -2 की शक्ल में लिख देंगे, जिसमें हम मैथ भी साथ मिला देंगे, तो उसे हम, यानी कि ऐसी क्वांटिटी साथ मिला देंगे जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो उसे हम फार्मूला डायमेंशन कहेंगे। तो ये था फर्क, डायमेंशन और फार्मूला डायमेंशन। इसको भी आपने याद रहना, कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम्स हम ऐसे कहते हैं कि हम जो डायमेंशन और फार्मूला डायमेंशन को एक ही कह देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन और फार्मूला डायमेंशन में फर्क क्या होता है। अब आगे निकाल लेते हैं हम फोर्स का, फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स आपको पता है डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। एक्सेलरेशन की भी हम डिराइव लिख लेते हैं साथ इसकी डायमेंशन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = ma। इसको पहले हम स्क्वायर में लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस न्यूटन का सेकंड लॉ, ये m यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा गया, किसी इसका यूनिट नहीं लिखा। m से मुराद है मैस, मैस का क्या होता है सिंबल m। एक एक्सेलरेशन की हमने डायमेंशन निकाली है, ये lt -2, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m l t -2।
ये है एफ की डायमेंशन। अब इसके यूनिट तो निकाल लेते हैं। यूनिट से एफ इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैथ का सिंबल क्या होता है? एम। मीटर किसका सिंबल है? यूनिट है लेंथ का सिंबल है एल। एस किसका यूनिट है? टाइम का सिंबल क्या है? टी। तो ये आ गया फोर्स की डायमेंशन। अब आगे कुछ और भी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन उसमें मैं फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट मैं उसके यूनिट ही इस्तेमाल करके जो है ना उसका लिख लूंगा, ठीक है, उसके डायमेंशन निकाल लूंगा। हम निकाल लेते हैं पहले वर्क क्या है? किलोग्राम, इसका जो यूनिट है। अब हम यूनिट ही डायरेक्ट निकालेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैथ का, और मैथ का सिंबल क्या है? एम। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, और लेंथ का सिंबल क्या है? एल। एस किसका यूनिट है? टाइम का सिंबल क्या है? टी। ये लिख देंगे, इनके ऊपर हम पावर्स लगा देंगे, तो ये वर्क की हो जाएगी। इसके बाद हम ले लेते हैं पावर का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। बिल्कुल आपने यही लिख देना है। देख लें किलोग्राम क्या है, यहां पे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैथ का सिंबल क्या है? एम। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, और लेंथ का सिंबल क्या है? एल। एस किसका यूनिट है? टाइम किसका सिंबल है? टाइम का सिंबल क्या है? टी। ये आ गया पावर। अब प्रेशर भी निकाल लेते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किलोग्राम एम, मीटर एल, टाइम। डेंसिटी का भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे? किलोग्राम किसका यूनिट है? मैथ का, और मैथ का सिंबल है एम। मीटर का क्या यूनिट है? किसका यूनिट है? ये लेंथ का, और लेंथ का सिंबल है एल। लें जी, तो मैंने कुछ जो थी डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि तकरीबन फिजिक्स में आगे इस्तेमाल होंगी, एफएससी के फिजिक्स में तकरीबन यही इस्तेमाल होंगी। कुछ होंगी जो चेंज होंगी, लेकिन वो माइनॉरिटी है। ये मेजोरिटी मैंने आपको समझा दी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप दूसरी क्वांटिटीज को भी समझ सकते हैं, अगर आपको उसका फार्मूला पता है या यूनिट पता है। अब आगे चलते हैं, डायमेंशंस के बारे में कुछ और बातें हमने जाननी है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, और डायमेंशन क्या मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये हम सब कुछ पढ़ेंगे आज, ठीक है। देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर। जितने भी प्योर नंबर है ना, उनकी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। जैसे कि पाई, अब पाई को हम क्या कहते हैं? 3.14। तो इसकी तो डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। प्योर नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। अब एक और बात, देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ रेशियो। रेशियो की डायमेंशन नहीं होती। कौन सी रेशियो? जो कि किसी भी सिमिलर बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज की, जो ऐसी क्वांटिटीज जो सिमिलर हैं और वो रेशियो में है, तो उनकी भी डायमेंशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने स्ट्रेन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये एल और ये एल। अब एल का यूनिट क्या है? मीटर। इसका क्या है यूनिट? वो भी मीटर ही है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 होगा, तो डायमेंशन नहीं होगी। देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो उनकी डायमेंशंस नहीं होती। मिसाल भी मैंने आपको दे दी, जैसे कि स्ट्रेन। अब आगे चलते हैं। डायमेंशंस
कैन बी मैनिपुलेटेड, हम उन्हें डील कर सकते हैं कैसे, जैसे हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को करते हैं। यानी कि हम जैसे अलजेब्रिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसी तरह डायमेंशंस को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह ये भी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। आगे एक और बात, डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ना ही इन्हें ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये नॉट इक्वल, इसके इक्वल कभी नहीं होगा। इसी तरह ये भी एक और बात है कि जब क्वांटिटीज एक जैसी होंगी, यानी कि सिमिलर क्वांटिटीज जब ऐड हो रही होंगी, तो उनका मैग्नीट्यूड जो एक क्वांटिटी का होगा ना, वो आ जाएगा। ये चार बातें मैंने आपको बता दी कि डायमेंशंस के बारे में। पहली मैंने आपको क्या बताई, देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर। प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। मिसाल आपको मैंने दी पाई का क्या होता है मैग्नीट्यूड 3.14, तो उसका डायमेंशन नहीं बन सकती। दूसरी, देयर आर नो डायमेंशंस ऑफ रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। मिसाल मैंने आपको दी, स्ट्रेन का फार्मूला था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ ओवर लेंथ, मीटर ओवर मीटर आपस में कट जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो लिहाजा इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। तीसरी मैंने आपको बताई, डायमेंशंस कैन बी मैनिपुलेटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज। क्वांटिटीज डायमेंशंस को हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज की तरह डील कर सकते हैं, हम यानी उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। और चौथी मैंने आपको बताई कि डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड, ना ही उन्हें ऐड किया जा सकता है और ना ही उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ क्वांटिटी के बारे, डायमेंशंस के बारे में। वो एक एमसीक्यू की शक्ल में आपके पास आएगा कि डज एनी क्वांटिटी हैव यूनिट। उसके पास यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, बट नो डायमेंशन। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी क्वांटिटी बिल्कुल मौजूद है जिसका यूनिट तो है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ी थी बेस क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी, थर्ड हमने पढ़ी थी जियोमेट्रिक क्वांटिटीज। जियोमेट्रिक में हम एंगल पढ़ते हैं, दो किस्म के एंगल पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट था रेडियन था, ठीक है। अब उसका जो था यूनिट था, लेकिन उसका फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। प्लेन एंगल का फार्मूला था आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब वी नो दैट लेंथ, रेडियस भी तो एक लेंथ ही है ना, लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर, आपस में कैंसिल होता है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी मौजूद है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी क्वांटिटी कहीं भी नहीं मौजूद कि जिसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। आई होप कि जो आज मैंने डायमेंशन का टॉपिक आपके सामने डिलीवर किया, डिस्कस किया, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अगर कोई सवाल है तो वो भी कर दें। आपसे मुलाकात हुई अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।